उधर से ही 2 kg बीज लिए, 400 रुपया से 10 बैग से अपने इस काम को शुरुआत किए बिना कहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण से। बहुत स्ट्रगल किए लेकिन बहुत अच्छा अब हो गया है। बहुत अच्छा लगता है कि अब रोल भी अच्छा खासा ले लिए। बेटी भी मेरी डीएवी में पढ़ रही है। स्टाफ भी 4-5 लोग काम करता है। बाद में मंत्री जी मेरा प्रोडक्ट खाए तो उनको बहुत पसंद आया और वो बोले कि जैनब तुम कहीं ना कहीं सेंटर डालो। आपने मशरूम को क्यों चुना, आपके जुबान से हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि मशरूम का ये लड्डू है, इसमें पोस्ता दाना है और उसके बाद में ओस्टर मशरूम होता है जी। हाँ, जो ऑर्गेनिक तरीके से होता है, इसको करके इसका लड्डू बनता है। ये मेरे यहाँ 350-300 रुपये केजी बिकता है। ये मशरूम और खोआ का पेड़ा है जी। बच्चा मीठा नहीं खाता है लेकिन 6 महीना के भी बच्चा को पेड़ा दीजिएगा तो गारंटी से 3-4 एक बार में खा जाता है। हाँ, फिर वहाँ पे चॉकलेट है सर मशरूम का ये। हाँ, ये मशरूम का चॉकलेट है जो एकदम ये डार्क कंपाउंड कोकोआ पाउडर और मशरूम के पाउडर से बना है, जो काफी खाने में ये फायदेमंद होता है। खुद से यदि टेस्ट अभी नहीं बना पाते हैं मशरूम से तो एक बार चख के देखे, रियली आप इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, खुद से बनाने का भी मन करेगा और शाकाहारी के साथ साथ स्वस्थ प्रोडक्ट बेहतर स्वाद मिल रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग मोतिहारी में आए हुए हैं, जो कि मोतिहारी में फेमस मशरूम, लेकिन बहुत कम लोग इससे परिचित हैं। ये मशरूम से बनी प्रोडक्ट से भरपूर है, यानी अलग अलग कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। और वीडियो बनाते हुए मुझे भी गर्व हो रही है कि एक हेल्थ के लिए फायदेमंद प्रोडक्ट पे कोई काम कर रहा है, पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। अब तक आप चाय के स्टॉल का काफी ट्रेंडिंग देखते आ रहे हैं, बहुत सारी वायरल्स देख रहे हैं, चाय गर्ल्स, ग्रेजुएट चाय, लेकिन यहाँ पे एक हेल्थ वाले प्रोडक्ट में स्वाद डालना अपने आप में एक गर्व की बात है, खुशी की बात है कि हमारी जिला पूर्वी चंपारण में इसकी शुरुआत की गई है। खाने के बाद में मैंने पहले भी खाया है, दूसरी बार भी खाया और आज तीसरी बार खाने के साथ साथ वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि आप उम्मीद कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये खींच रहा है इसका स्वाद भी। तो हम बात करने वाले हैं इस वक्त मोतिहारी की मशरूम गर्ल्स कैफे से मशहूर, आपके सामने बैठी हुई है। ये परिचय की तो ऐसे मोहताज नहीं है, कई एक ख्यातियां प्राप्त कर चुकी है इस फील्ड में, और इनसे हम कुछ बात करेंगे कि इन्होंने आखिर इस फील्ड को ही क्यों चुना और इनकी जर्नी कब से शुरुआत हुई। और कई एक लोग इससे मोटिवेट शायद होंगे, क्योंकि स्वाद में तो बेहद ही लाजवाब है। मैं तो सोच के दंग रह गया कि आखिर अब तक ये छुपा क्यों है। तो हम बात करेंगे इनसे। नमस्ते। और सबसे पहले मोतिहारी के जितने भी लोग हैं उनका इस चैनल के माध्यम से और हमारे जितने भी कृषि पदाधिकारी हैं, पिपरा कोठी के डॉक्टर अरविंद सर, वहाँ के वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं पूसा से, हमारे सोलन यूनिवर्सिटी से, फिर पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सर, ये लोगों का मैं एहसान नहीं चुका सकती हूँ। और ये लोगों का मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं मोतिहारी में आई थी तो ये लोग को हम पहचानते भी नहीं थे। एक चतौनी चौक चौराहा मुझे कन्फ्यूजन होता था। जो यहाँ के पब्लिक हमको इतना ज़्यादा निस्वार्थ भाव से सपोर्ट, लोग बोलता है लड़की को बिना कोई स्वार्थ से सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हमको ये लोग एकदम निस्वार्थ भाव से सपोर्ट किए। लोकसा में मुकेश भैया हैं, वो हमको सपोर्ट किए, वो मुझे जगह दिए। ये सब को मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको भी और आपके भी टीम को देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं जी। मेरा नाम जैनब बेगम है और मेरा घर बढ़रवा फतेह मोहम्मद हुआ और मेरा पढ़ाई लिखाई गांव से ही किए थे। लेकिन ये कुछ करने का ये था कि हाँ कुछ करेंगे करेंगे। उसके बाद पटना गए, वहाँ पे पढ़ाई भी किए और करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किए। जॉब कर ही रहे थे तो सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। उस टाइम क्या हुआ कि पूरी दुनिया कोविड-19 के शिकार से सारा लोग जूझ रहा था, तो उस टाइम मेरी भी जॉब चली गई, मैं भी घर आई। घर आने के बाद में अब सोची कि क्या करें, 1-2 महीना रहे तो अच्छा लगा। उसके बाद परेशानी बढ़ गया कि कुछ करना है, तो उसके बाद फिर हम पटना जॉब के लिए ही जा रहे थे। तो मेरे गांव के बगल के एक जयकिशन जी हैं, वो मुझे बोले कि मैं उनको बोली कि मुझे कुछ काम दिला दीजिए, तो वो हमें बोले कि ठीक है चलो हम तुमको कुछ दिखाते हैं समस्तीपुर यूनिवर्सिटी में और तुम देखना, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो करना। वही मुझे 15 जून को 2020 में, उस टाइम पता है कि ये कर्फ्यू भी लागू था, कहीं जाने नहीं दे रहा था, तो उनके पास था, उस गाड़ी से मुझे वो ले गए और ले जाने के बाद में डॉक्टर दयाराम सर से मिलवाए और वहाँ पर हम झोपड़ी में मशरूम लगा हुआ देखे और देखने के बाद उधर से ही 2 kg बीज लिए, 400 रुपया से 10 बैग से अपने इस काम को शुरुआत किए बिना कहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण से जी, बिना कहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण से, क्योंकि उस टाइम 15 जून 2020 में पूरा कर्फ्यू लागू था, कोई खुला नहीं था। सिर्फ मैं उनसे मिली थी कि ये डॉक्टर दयाराम है।
उसके बाद हम 2 केजी बीज लाए, उसके बाद गूगल के माध्यम से सब चीज़ सीख कर और मशरूम लगाए। जब मशरूम लग गया तो मुझे इतना खुशी मिला कि हम 40 दिन चैन से नहीं सो पाए थे। खुश नहीं, 40 दिन नहीं सो पाए थे कि क्योंकि मैं कहीं से ट्रेनिंग ले नहीं रही हूँ। अब पता नहीं मशरूम जमेगा कि नहीं जमेगा। जी, पूरा रात नहीं सोते थे, बार-बार गेट खोल के देखते थे। जब मशरूम उग गया तो मुझे लगा कि और उसमें भी ये था, मोदी जी का बार-बार चल रहा था कि हाँ, लोकल फॉर वोकल, और उसमें मोदी जी का ये आ रहा था बार-बार कि मतलब आत्मनिर्भर बनो। तो मैं सोचती थी कि आत्मनिर्भर कैसे बनूँ, कम से कम 50,000 रुपया होना चाहिए किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए। लेकिन जैसे ही 400 रुपया से 10 बैग हम मशरूम का लगाए, तो हमको लगा कि ऊपर वाले मेरे लिए यही मेरा टर्निंग पॉइंट है, और इसी चीज़ को हम धीरे-धीरे पैसा एक दुगुना कर हम इस चीज़ को कर सकते हैं। पहले से कहीं न कहीं तो आपको आज वृद्धि देखने को यहाँ पे मिला होगा, मतलब 400 से आपकी शुरुआत रही। आपको कहीं न कहीं मन में लगता है कि किसी मुकाम पर आज आप खड़ी हैं, मतलब जो भी, आज कोई ज़्यादा साल आपको हुआ नहीं, 2020 से मान सकते हैं आपकी जर्नी। 3 सालों में मतलब 400 में क्या आपको परिवर्तन देखने को मिला कि 400 की इन्वेस्टमेंट के साथ आज आप लगभग कहाँ तक, कुछ मन में खुशी तो मिलती होगी। आपसे मैंने सुना भी था कि बैंक की ट्रांज़ैक्शन भी आपकी कुछ हो रखी थी। मोतिहारी में आए थे तो रूम का रेंट देना, 1500 के रूम में रहते थे। फिर घर से छतौनी पैदल आते-जाते थे, 5 रुपया नहीं था कि मेरी बेटी भी एक 5 साल की है, कि हम उसको भी मतलब बिस्किट खरीद कर दें, तो उस टाइप से था। तो बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन बहुत अच्छा अब हो गया है, बहुत अच्छा लगता है कि अब डेरा पे मेरे रूम रेंट भी अच्छा खासा ले लिए, बेटी भी मेरी डीएवी में पढ़ रही है। स्टाफ भी 4-5 लोग काम करता है, और उसके बाद में मंत्री जी मेरा प्रोडक्ट खाए तो उनको बहुत पसंद आया, और वो बोले कि जैनब तुम कहीं न कहीं सेंटर डालो। तब हम उनको बोले कि सर, सेंटर डालने के लिए 10-12 लाख रुपया मोतिहारी में डिपॉज़िट माँग रहा है, कि हम इसको नहीं दे पाएँगे। तब बोले कि मेरे पास जगह है, वहाँ से ही तुम डालो। तो उसके बाद ये जगह दिए, और देने के बाद में मोदी जी के ही 17 सितंबर को जन्मदिन था, और उन्हीं के बातों को सुनते हुए कि हाँ, आत्मनिर्भर बनो, और फिर उनका एक जन्मदिन था यादगार के लिए, इस चीज़ को हम उसी दिन दुकान का ओपनिंग। मोदी जी का जैसे आत्मनिर्भर का इन्होंने चर्चा किया, तो आत्मनिर्भर और मोदी जी की जुबान पे लोग चाय पे ही चले गए। मैक्सिमम आपको देखने को मिला है कि ज्यादा चाय का इंस्टॉल देखने को मिला है, क्योंकि मोदी जी आत्मनिर्भर का है, तो मोदी जी ने चाय बेचा था, तो चाय ही एक ऑप्शन है। लेकिन ये भी आत्मनिर्भर बनी, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन आया। आपने मशरूम को क्यों चुना, आपके जुबान से हम थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आप भी कई सारे ऑप्शन थे, उसको चुन सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मशरूम के प्रति आपका भी कुछ इच्छा आई होगी कि मशरूम को क्यों लोगों तक हम पहुंचाए, जहां तक कि लोगों की जुबान अभी तक मशरूम से मैक्सिमम लोगों की जुबान परिचित नहीं है। हम अपना ही बात कर रहे हैं कि हम भी परिचित नहीं थे, खाने के बाद दोबारा और तिबारा मुझे लगता है हमेशा आने की जरूरत पड़ेगी, और मेरा मन भी करेगा, बहुत लोग आना चाहेंगे। तो आपने मशरूम को क्यों चुना, थोड़ा बताइए। तो जब हम पूसा यूनिवर्सिटी में देखे, तो उसके बाद लगाए, लगाने के बाद भी हम सब्ज़ी इसका खाए तो मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद में इस पे हम थोड़ा-सा ये किए, स्टडी किए, तो मुझे लगा कि मशरूम एक ऐसा चीज़ है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिट है। जैसे हम लोग चिकन, मटन खाते हैं तो रात में खाएँगे तो सुबह जल्दी भूख नहीं लगता है, और जो लोग अगर ये नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन-वेज नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो मशरूम ही एक ऐसा चीज़ है कि उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और विटामिन डी भी होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को चुने कि सबसे पहले एक हेल्थ के लिए भी है, और सबसे पहले इसमें ये हमको दिखा कि मशरूम, जैसे गाँव में हम लोग, गाँव में बहुत सारी महिलाएँ या हम लोग ग्रेजुएशन इंटर कर लेते हैं, जो लड़की लोग हैं, तो हम लोगों को पेरेंट्स हम लोगों को गाँव से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं कि मेरी बेटी जाएगी तो कैसे करेगी। लेकिन मशरूम का खेती एक ऐसा है, बिना खेत का ये खेती है, तो किसी भी माँ, बहन, बेटी इस चीज़ को घर से कर सकती है, और हमको भी, और काफ़ी सारी मेरी बहन है, माता है, वो लोगों को भी छोटा-छोटा ज़रूरियात वो लोगों का पूरा नहीं कर पाती है। छोटी-छोटी ज़रूरियात वो अपने हस्बैंड से, अपने पिता से, शादी के बाद हस्बैंड से, उनसे पूरा नहीं होता है तो अपने बच्चों से उम्मीद लगाती है कि मेरा छोटा-छोटा ज़रूरियात पूरा करे, क्योंकि हम इस चीज़ को हाँ, करे, लेकिन उसका वो भी नहीं पूरा होता है, वो मर जाती है दुनिया से, लेकिन उसका छोटा ज़रूरियात पूरा नहीं होता है। लेकिन मशरूम एक ऐसा चीज़ है कि वो गाँव से, जिस घर में वो रहती है, उस घर से अगर चाहे तो वो डेली का बेड के नीचे भी लगा दे, या एक 10 बाई 10 का भी कमरा बना दे, अगर बेड के नीचे भी ऊपर सो रही है, अगर नीचे लगा के इसको ललक से करे, रिसाइकल मोड में करे, डेली अगर 2 केजी भी वो मशरूम बेचती है, तो उसको डेली का 300 रुपया का आमदनी है। अब 300 रुपया से आप सोच लीजिए कि रोज़ का कमाने के लिए बाहर में 8 घंटा, 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है।
अगर 2 केजी भी वो मशरूम डेली उगा के घर से बेच रही है तो 300 का वो रोजगार कर रही है। इसलिए हम इस चीज को चुने और आज तक कम से कम हम हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग दिए हैं, तो ट्रेनिंग का हम पैसा नहीं लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे सर सबसे ज्यादा मेरे यहाँ लोग खाते हैं तो मशरूम का कबाब, मशरूम का जी मशरूम का कबाब, मशरूम चिल्ली, मशरूम का टिक्का, और शादी ब्याह ऑर्डर में अगर देते हैं तो वहाँ पर भी हम जाकर, मेरा स्टाफ जाके वहाँ पे कबाब, डपलेक्स ये सब बनवा देते हैं। जैसे कि शुरू शुरू में आपने मशरूम का बिजनेस शुरू किया था, तो पहले की डिमांड में और आज के डिमांड में कुछ तो आपको डिफरेंट देखने को मिला होगा कि पहले कुछ कम ही डिमांड रहा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोग कम परिचित थे, लेकिन अब डिमांड तो बढ़ रही होगी धीरे धीरे। हाँ, पहले जब सर हम जब आए थे, क्योंकि गांव में हमारे पास जगह नहीं था, पैसा मेरे पास 80,000 रुपये हम व्यवस्था किए, उससे चाहे तो हम घर बना सकते थे, नहीं तो हम खाद बना सकते थे। तो फिर मुझे वो बोले मुकेश भैया, वो मुझे फ्री में जगह दिए, उनका मैं एहसान कभी जीवन में नहीं चुका सकती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मोतिहारी में मान सम्मान चाहिए जो भी लोग मिला उनकी वजह से मिला, वो फ्री में मुझे फार्म दिए। जी, और वहाँ पे मेरा मशरूम भी उगता है और वहाँ से सब जगह सप्लाई भी जा रहा है। और मशरूम का एक बार क्या हुआ था कि मेरा कर्ज पैसा लेकर इस बिजनेस को शुरू किए थे और सही टाइम पे मार्केट नहीं गया, तो उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तो मेरा मशरूम पूरा बर्बाद हो गया। उसी दिन हम सोचे कि कुछ ना कुछ इसका हम काम करेंगे। जी जी, और उसके बाद में इसको भी करेंगे, और दूसरी बात ये है कि इसको भी करेंगे और लोगों को एक हेल्दी भी मिलेगा, जो मशरूम का यहाँ पे सब चीज मिलेगा। जैसे मशरूम का लड्डू है तो वो सिर्फ घी से, जी मशरूम का ये लड्डू है, इसमें पोस्ता दाना है और उसके बाद में ओस्टर मशरूम होता है। जी हाँ, जो ऑर्गेनिक तरीके से होता है, इसको करके इसका लड्डू बनता है। ये मेरे यहाँ 350 रुपये केजी बिकता है। ये मशरूम और खोआ का पेड़ा है। जी, बच्चा मीठा नहीं खाता है, लेकिन 6 महीना के भी बच्चा को पेड़ा दीजिएगा तो गारंटी से 3-4 एक बार में खा जाता है। हाँ, फिर वहाँ पे चॉकलेट है सर मशरूम का ये। हाँ, ये मशरूम का चॉकलेट है जो एकदम ये डार्क कंपाउंड कोकोआ पाउडर और मशरूम के पाउडर से बना है, जो काफी खाने में ये फायदेमंद होता है। मतलब सब चीज मशरूम का बनाते हैं कि लोगों को एक हेल्थ भी मिले और महिलाएं मशरूम उगाए भी और इसका प्रोडक्ट बनाकर इसको सेल भी करे। उसको घर से बाहर उनके गार्जियन नहीं जाने देना चाहते हैं तो घर से भी इस चीज को कर सकती है। जी हाँ, सब कहने का मतलब इन्होंने खुद कहा कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि स्वास्थ्य के साथ इन्होंने स्वाद दिया, और कोई भी चाहता है बड़े नेता बड़े अधिकारी की इस चीज को आगे बढ़ाए। डीएम साहब से लेके इनकी जिन मुकेश भैया की इन्होंने चर्चा की, इन्होंने अपना फॉर्म दिया जहाँ पे, हाँ, राधा मोहन सिंह मंत्री जी है, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। पूरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वाद, इनको स्वास्थ्य के साथ स्वाद मिल रहा है और वाकई में काफी लाजवाब है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये मोतिहारी की बेलबनवा मोहल्ला में भाजपा कार्यालय के पास ही इनका मशरूम गर्ल्स कैफे के नाम से मशहूर है। रियल में जितनी भी पकवान बनाती है काफी टेस्टी बनाती है। इनकी जो फार्म हाउस, इन्होंने शुरू में कहा कि बिकना मतलब मार्केटिंग डल हो गया था, और मार्केटिंग डल की वजह से मशरूम कितने दिन तक टिकेगा, इनका बर्बाद हो गया। स्टार्टिंग में इनको थोड़ा लॉस आया, इसलिए इन्होंने खुद का प्रोडक्ट बनाना भी शुरू किया, क्योंकि अपना मार्केटिंग खड़ा किया, और मार्केटिंग में एक लाजवाब का टेस्ट इन्होंने दिया हुआ है। अभी नई है, शुरुआत है इनकी टेस्ट में, और वाकई में मेरे ख्याल से तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। बहुत लोग आते भी है खाने। अब पैकिंग में इनका ऑर्डर भी जाता है। शादी ब्याह में आज मैं यहाँ पे रुका हुआ था तो कितने लोग मशरूम का, उनके घर रिसेप्शन था, ऐसे कोई पर्व था, तो मशरूम के लिए, हाँ, मशरूम की ऑर्डर धीरे धीरे लग रही है, क्योंकि गारंटी है कि इसका टेस्ट यदि जुबान पे जाएगा तो हर एक लोग इसको ढूंढेंगे ही। बहुत लोग कम परिचित है, लेकिन आज इसका रिव्यू करने का भी मेरा मकसद था कि आप लोग भी जाने, परिचित हो। खुद से यदि टेस्ट अभी नहीं बना पाते हैं मशरूम से, तो एक बार चख के देखे, रियली आप इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, खुद से बनाने का भी मन करेगा। और शाकाहारी के साथ साथ स्वस्थ प्रोडक्ट, बेहतर स्वाद मिल रहा है। यहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकती हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग को किसी भी तरीका का, क्योंकि कई एक प्रोडक्ट है इसका लॉन्ग लाइफ है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट इसका लॉन्ग कितना लाइफ होता है? लगभग सर 2 मंथ तक रह जाता है। 2 मंथ तक, हाँ, ठीक ठीक। इसका लड्डू, पेड़ा, चॉकलेट सब कटु वाकई में आप दूर तक मंगा सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ 1 महीना तक भी प्रोडक्ट कराता है, तो आप कितना हो दूर मंगा सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, लोकेशन सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या फिर स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इनसे संपर्क करके इनकी बनाए हुए प्रोडक्ट, सबसे तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इनकी हाथों की जादू कहें या फिर जो भी कहें, क्योंकि टेस्ट है, वाकई में टेस्ट है, आप उसको भी चख सकते हैं, आके फिर मंगा सकते हैं।
काफी खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू, थैंक यू। हमेशा चाहेंगे कि हमारे साथ साथ बहुत लोग जितने व्यूअर्स हैं वो आके एक बार देखें। में बेलबनवा मोहल्ला है, भाजपा कार्यालय के जस्ट बगल में माशरूम गर्ल्स कैफे। कहीं से भी आपको ढूंढ लेंगे, गूगल में करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, मैंने गूगल में ऑलरेडी सर्च करके यहाँ पे आया हुआ था, आप गूगल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आके स्वाद एक बार जरूर ले, काफी मस्त है क्योंकि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, आपका भी बहुत बहुत उम्मीद धन्यवाद। करेंगे कि आपकी नाम पूरे इंडिया लेवल पे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।